गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अनंत फेथ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, जो पहला चैप्टर नंबर सिस्टम था वो अपना कंप्लीट हो गया है, जिसकी बेसिक नॉलेज और हमने क्वेश्चन भी कर लिए हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं। दूसरा चैप्टर है जो है पूर्ण संख्याओं पर आधारभूत संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑफ होल नंबर। ठीक है, तो इसमें इस चैप्टर में सबसे पहले आता है भाजकता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। भाजकता के नियम जो आपके सिलेबस में लगभग 11 तक हैं, 11 तक दिए गए हैं, उन सभी को हम पढ़ेंगे। ये भाजकता के रूल क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें जब क्वेश्चन में कोई बड़ी संख्या दे दी जाएगी आपसे और उसमें किन्हीं भी संख्या का जैसे 7 है, 8 है या 11 का भाग देना पूछा जाएगा, तो वहां पर हम रफ कॉपी में भाग देकर देखते हैं, जिससे हमारा समय अधिक लगता है। लेकिन इन रूल को पढ़ने के बाद हम मात्र 2-3 सेकंड में ही उन क्वेश्चनों को सरल कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है आपका डिविजिबिलिटी रूल में 2 से विभाज्यता या 2 से भाजकता कि 2 का भाजकता का रूल क्या कहता है? 2 से भाजकता का रूल कहता है कि यदि संख्या में इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 हो, तो वह संख्या हमेशा 2 से भाजित होगी, 2 से उसमें पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, हमें यूनिट डिजिट ध्यान रखना है। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6 और 8। ये यूनिट डिजिट जिन संख्याओं के अंत में है तो वह संख्या 2 से पूरी पूरी विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल देखें, 5172। नेक्स्ट है आपका 8418। दोनों एग्जांपल में हम यूनिट डिजिट देखते हैं, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है? 8 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। तो यह संख्या, ये दोनों संख्याएं हैं जो 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। इसके अलावा मैं और एग्जांपल लिख रहा हूं। मान लीजिए ये आपके सामने दे रखा है, एक ये एग्जांपल है, तो इन दोनों में भी यूनिट डिजिट क्या है? एक में 4 है और एक में क्या है? 8 है। तो यह संख्या भी 2 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, नेक्स्ट रूल पर आते हैं। तीसरा रूल क्या है? अगला है 3 से विभाज्यता, डिविजिबिलिटी ऑफ 3, डिविजिबिलिटी बाय 3। यदि संख्या के अंकों का योग, आपको इस 3 के रूल के लिए क्या दे रखा है कि आपको जो भी बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी संख्या देगा, उस संख्या के अंकों का योग करना है। उस संख्या में जितने भी डिजिट है उन सबका सम करना है, उनको जोड़ना है, उनका योग करना है। योग करने के बाद उस संख्या में हमें 3 का क्या देना है? भाग देना है। किसमें? जो योग किया हुआ है उस योग में 3 का भाग देना है। ठीक है, उस योग में 3 का भाग अगर पूरा पूरा जाता है तो वह संख्या भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, अन्यथा वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी। ये रूल है 3 का। ठीक है, इफ द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3, ठीक है, देन दैट नंबर विल आल्सो बी डिविजिबल बाय 3। तो वह नंबर हमेशा 3 से क्या होगा? विभाजित। अब आपके पास ये एग्जांपल दे रखे दोनों, इन दोनों एग्जांपल को चेक कर लेते हैं। पहले इनका सम करते हैं, इनका योग करते हैं। अंकों का योग करो, 2, अगला अंक फिर 2, प्लस अगला अंक 1 और प्लस अगला अंक 7। तो क्या आया? 2 और 2 4 और 4 और 1 5, 5 और 7 कितने होते हैं बच्चों? 12। तो इस संख्या के अंकों का योग आ रहा है, आया 12। अब इस अंकों के योग में 3 का भाग देकर देखना है। इस अंकों के योग में अगर 3 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 3 का पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, अब अंकों के योग में देखो 3 का भाग देकर 12 में 3 का भाग देते हैं तो 3 4 जा 12 होते हैं, 3 चौक 12, 4 बार जा रहा है। इस संख्या में पूरा पूरा भाग जा रहा है 3 का। तो इस पूरी संख्या जो 2217 है आपके सामने, यह भी 3 से क्या होगी? विभाजित होगी। ठीक है, अब हमें रफ कॉपी में ऐसे भाग देकर नहीं देखना, क्योंकि ऐसे भाग देंगे तो टाइम लगेगा, हमारा समय वेस्ट होगा। तो इसलिए इन नियमों को याद रखना है और समय की क्या करना है? बचत करना है। नेक्स्ट अगला एग्जांपल ये है, इसमें देखते हैं। इसमें हम अंकों का सम करते हैं, डिजिट का योग करते हैं। सबसे पहला डिजिट है 3 प्लस 5 प्लस 1 और प्लस में 6, जोड़ो क्या आएगा? 3 और 5 8, 8 और 1 9 होते हैं, 9 और 6 मिलकर कितने होते हैं? 15। कितने होते हैं? 15। अब इस अंकों के योग में फिर 3 का भाग देकर देखो, 3 का भाग देकर देखते हैं
तो 3 का भाग देंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा, 3 पंजू 15। इसका मतलब पूरा पूरा भाग गया, कोई भी शेषफल नहीं बचा। तो यह संख्या जो आपके सामने दे रखी है 3516, 3516, यह भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक है, उनके सम जो अंकों का योग है उसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाना चाहिए बच्चों, शेषफल नहीं बचना चाहिए। अगर शेषफल बच जाता है, पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा और शेषफल बच रहा है, तो वह संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, यह ध्यान रखना है। ठीक है, और नेक्स्ट एक एग्जांपल और दे रहा हूं मैं। मान लीजिए ये है आपके सामने, तो अब इन अंकों का सम करो पहले। 8 8 और 7 कितने होते हैं बच्चों, 15 15 और 6 कितने होते हैं, 21 और 21 और 5 कितने होते हैं, 26 होते हैं, 26 होते हैं। अब इस 26 में 3 का भाग दें, क्या पूरा पूरा भाग जाएगा, नहीं जाएगा। 3 का भाग देंगे, 3 8 24 होते हैं और 3 नाम कितने होते हैं, 27। लेकिन 26 में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा, नहीं जा रहा, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित नहीं होगी। तो वह संख्या जो आपके सामने ये संख्या जो एग्जाम्पल दिया है मैंने, यह 3 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि इसके अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। अब बच्चों ये 3 का जो रूल है वही रूल 9 का है, सेम किसका, 9 का। आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं यहां भी बता रहा हूं कि जो 3 का रूल है वही रूल किसका है, 9 का है। तो आपको 3 का और 9 का याद रखना है। 3 और 9 के रूल सेम है, क्या है कि अंकों का योग करें, और 3 से पूछ रहा है तो उसमें 3 का भाग देखकर देख लेंगे, पूरा पूरा भाग जाएगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। और 9 के रूल के लिए भी वही है कि अंकों का योग करें और उस अंकों के योग में 9 का भाग देकर देखेंगे, अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी। ठीक है, आगे पढ़ेंगे वो। नेक्स्ट अगला रूल क्या है, 4 से विभाज्यता का। अब 4 से विभाज्यता का नियम क्या है, देखो इसमें क्या है, यदि संख्या के दाई व इकाई स्थान के अंक, मतलब इकाई स्थान और दाई स्थान, लास्ट के 2 अंक, संख्या के लास्ट के 2 अंक कौन कौन से, इकाई और दाई, इकाई और दाई स्थान के अंक क्या हो, 4 से भाजित हो। आपको इकाई और दाई स्थान के 2 अंक लेने हैं और उनमें 4 का भाग देकर देखना है। अगर वो 4 से भाजित हैं तो वह संख्या पूरी की पूरी संख्या भी 4 से क्या होगी, भाजित होगी। इसके अलावा क्या है, यदि इकाई व दाई स्थान के अंक दोनों क्या हो बच्चों, दोनों क्या हो, शून्य हो, दोनों क्या हो, शून्य, मतलब दोनों 0 हैं, तो भी वह संख्या 4 से विभाजित होगी। राइट, ठीक है। तो इफ द डिजिट इन द टेंस एंड यूनिट, यूनिट डिजिट का मतलब होता है इकाई अंक, यूनिट कहें या क्या कह सकते हैं, वंश, या क्या कह सकते हैं, वंश। तो इफ द डिजिट इन द टेंस एंड यूनिट या वंश पैलेस ऑफ द नंबर आर डिविजिबल बाई 4, और बोथ द टेंस एंड यूनिट डिजिट, या इसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या है कि टेंस दाई स्थान का और इकाई स्थान का जो डिजिट है वो क्या हो, 0, तो भी वह संख्या 4 से क्या होगी, डिविजिबल होगी। तो 4 से डिविजिबल में 2 परिभाषाएं काम में आ रही हैं, कितनी, 2। पहली परिभाषा तो ये है बच्चों कि आपका जो इकाई स्थान का अंक है और दाई स्थान का, इकाई स्थान और दाई स्थान, वंश, वंश के स्थान का और टेंस, राइट। आपके आगे कितनी भी बड़ी से बड़ी संख्या हो, उस पूरी संख्या को आपको ध्यान में नहीं रखना। क्या रखना है, उस संख्या में से केवल लास्ट के 2 अंक पकड़ने हैं, इकाई और दाई का। ठीक है, इकाई और दाई स्थान के अंक में किसका भाग देना है, 4 का भाग देना है। केवल लास्ट के 2 अंकों में 4 का भाग देकर देखो, अगर पूरा 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है उन 2 अंकों में, तो वह संख्या 4 से क्या होगी, विभाजित होगी। दूसरी परिभाषा क्या है कि वो जो इकाई स्थान और दाई स्थान के दोनों अंक हैं, अगर वो दोनों क्या हैं, 0, दोनों क्या हैं, 0, तो आप बिना देखे कह सकते हैं कि सर ये संख्या 4 से विभाजित होगी। क्यों, क्योंकि उसके इकाई और दाई स्थान के अंक दोनों क्या हैं, 0। तो ये ध्यान रखना है, ये दूसरी परिभाषा है। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल चलते हैं, एग्जाम्पल पर चलते हैं। देखो आपके सामने एक एग्जाम्पल ये रहा और एक एग्जाम्पल ये रहा।
ठीक है, पहली परिभाषा क्या है? पहली परिभाषा कह रहा है कि इकाई स्थान और दाई स्थान के अंक में 4 का भाग देकर देखो, अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो संख्या 4 से विभाजित होगी, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा तो संख्या 4 से विभाजित नहीं होगी। अब देखो तो इकाई स्थान पे क्या है 6 और दाई स्थान पे क्या है 1, तो इकाई और दाई स्थान के अंक क्या है 16 है। क्या है बच्चों 16 बच गई है कि नहीं? इकाई और दाई स्थान के अंक 16 है। आगे वाले अंक से हमें कोई भी कुछ भी नहीं करना है, उसको ध्यान में नहीं देना है, ओनली इकाई और दाई स्थान का अंकों का ही ध्यान रखना है। तो इकाई और दाई स्थान के अंक क्या है 16 है। अब 16 में बच्चों 4 का भाग देकर देखो, क्या पूरा पूरा भाग जा रहा है? बिल्कुल, 4 4 जा 16, 4 चौके कितने होते हैं 16, तो इसमें पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है। तो इस संख्या में भी जो आपके सामने ये 2716 जो संख्या लिख रखी है, इसमें भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, यह संख्या 4 से डिविजिबल होगी, राइट? तो ये इकाई और दाई स्थान के अंकों को ध्यान रखना है। इसके अलावा दूसरी परिभाषा क्या कह रही थी? दूसरी परिभाषा कह रही थी कि इसके जो वंश और टेंस स्थान के जो अंक हैं, इकाई और दाई स्थान के जो अंक हैं, उन दोनों को देखो, अगर दोनों 0 हैं तो वह संख्या 4 से क्या होगी विभाजित। तो यहां देख लीजिए वंश और टेंस स्थान के अंक दोनों क्या हैं बच्चों 0 है, दोनों 0 है। तो इस संख्या में हमें 4 का भाग देने की आवश्यकता नहीं है, हम सीधा ही कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सर ये 4100 जो संख्या है ये 4 से विभाजित है, 4 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि इसके इकाई और दाई स्थान के अंक दोनों क्या हैं 0, राइट? इसके अलावा मैं नेक्स्ट और कोई एग्जांपल लिख रहा हूं, देख लीजिए बच्चों 8, ये लो, ठीक है, ये आपके सामने बड़ी से बड़ी संख्या लिख दी। इसमें आपसे मैंने पूछा है कि यह संख्या क्या 4 से विभाजित है, तो आपको क्या करना है रफ कॉपी में भाग देकर देखोगे क्या? नहीं, हमें रफ कॉपी में भाग देकर नहीं देखना, हमें केवल इकाई और दाई अंक को देखना है। इकाई अंक क्या है 2 और दाई अंक क्या है 3, तो इकाई और दाई स्थान पर अंक आ गए आपके पास 32। क्या आया बच्चों 32, और 32 में 4 का क्या देंगे भाग देकर देख लेंगे, चारों अठू क्या होते हैं 32, 4 8 जा 32 होते हैं कि नहीं? तो 32 में 4 का पूरा पूरा भाग जा रहा है ना, जब पूरा पूरा भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 4 का पूरा पूरा भाग जाएगा, राइट? तो ये ध्यान रखना है, ये 4 का विभाजकता डिविजिबिलिटी का क्या है रूल है, हमें इकाई स्थान के और दाई स्थान के 2 अंकों को ध्यान रखना है, ठीक है? नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, अगला है 5 से विभाजकता डिविजिबिलिटी बाई 5। 5 से विभाजकता का रूल क्या है कि आपको जो संख्या दे रखी है उसका इकाई अंक यूनिट डिजिट देखना है। क्या देखना है? इकाई अंक देखना है, यूनिट डिजिट। और यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 या 5, या तो उसका इकाई अंक 0 हो या उसका इकाई अंक 5 हो, तो वह संख्या 5 से डिविजिबल होगी, 5 से भाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 5 से भाजित नहीं होगी। इसके लिए केवल ये 2 संख्या देखनी है, 5 से भाजकता का रूल के लिए मात्र केवल 2 संख्या देखनी है कि यूनिट स्थान पर जो यूनिट डिजिट है उस स्थान पर 0 है तो संख्या 5 से विभाजित होगी, इसके अलावा 5 है तो भी संख्या 5 से विभाजित होगी, अन्यथा और कोई अंक है आपका, और कोई अंक दे रखा है तो वह संख्या 5 से विभाजित नहीं होगी। तो यूनिट डिजिट ध्यान रखना है, क्या होना चाहिए 0 और 5। तो यहां देख लो एग्जांपल में, यहां यूनिट डिजिट क्या है 0 है, यहां यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो ये दोनों संख्याएं 5 से क्या है विभाजित हैं। इसके अलावा मैं एग्जांपल लिखूं, क्या ये है क्या विभाजित? देखो बताओ ये है क्या? इन तीनों संख्याओं में से बताओ 5 से विभाजित कौन सी है? देखो यूनिट स्थान पर क्या है 3, तो ये नहीं है 5 से विभाजित नहीं है। यूनिट डिजिट में क्या है 4, तो 4 भी है तो यह संख्या 5 से विभाजित नहीं है बच्चों। और यहां देखो यूनिट स्थान पर क्या है 5, तो यह संख्या 5 से विभाजित है, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए 0 और 5, या तो 0 हो या क्या हो 5 हो, ठीक है? नेक्स्ट रूल पर आ जाइए 6 का। 6 से विभाजकता का रूल क्या है डिविजिबिलिटी बाई 6 क्या है
6 से विभाजकता का रूल ये कहता है कि 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणा 3 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना, 3 दूनी 6 होते हैं बच्चों। तो 6 के लिए रूल के लिए क्या है कि जिस संख्या में 2 का भी भाग जाना चाहिए और किसका, 3 का भी भाग जाना चाहिए, तो वह संख्या 6 से भी क्या होगी, भाजित होगी। ये याद रखना है कि किसी संख्या में अगर 2 का भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। ऐसा नहीं कि उस संख्या में कोई भी आपको संख्या दे जिसमें 2 का तो भाग जा रहा है लेकिन 3 का भाग नहीं जा रहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों का ही भाग जाना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 6 से विभाजित नहीं होगी। राइट, तो 2 का भी भाग जाना चाहिए और 3 का भी भाग जाना चाहिए। अब 2 का भाजकता का नियम आपको बता चुका और 3 का भाजकता का नियम भी पीछे हमने पढ़ चुके हैं। 2 के भाजकता के लिए क्या है कि इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, तो 2 से विभाजित होगी संख्या। और 3 के लिए क्या बताया था कि उनके अंकों का क्या करें, योग करें, उनके डिजिट हैं, टोटल डिजिट है, उन सबका सम कर दें, उनका योग करें और योग करने के बाद उसमें किसका भाग दे, 3 का। अगर उसमें 3 का भाग पूरा पूरा जा रहा है तो उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। अब उन दोनों को देखें कि 2 का और 3 का दोनों का जिस संख्या में भाग जा रहा है तो उस संख्या में फिर 6 का भाग भी जाएगा। राइट, आ जाओ एग्जाम्पल पर चेक कर लेते हैं। आपको सबसे पहले दे रखा है एग्जाम्पल 7218, 7218 या 7218। राइट, इसमें देखते हैं। अब इसमें 6 से भाजकता के लिए क्या करेंगे, एक तो 2 का रूल चेक करेंगे और एक किसका करेंगे, 3 का। अब 2 का रूल तो क्या कहता है कि इकाई अंक क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। तो यहां देखो इकाई अंक क्या है, 8। 8 है तो यह संख्या 2 से तो क्या है, भाजित है। 2 से भाजित है, बिल्कुल 2 से विभाजित है यह संख्या है। तो 2 का रूल तो हो गया क्लियर, 2 का भाग जा रहा है। अब 3 का भाग चेक करते हैं। 3 का भाग चेक करने के लिए क्या बताया कि अंकों का क्या करें बच्चों, योग कर दे। योग करो, देखो यहां पर योग करेंगे तो पहला अंक 7 प्लस में 2 और प्लस में 1 और प्लस में 8 जोड़ो बच्चों, क्या आएगा, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 10 और कितने 8 कितने होते हैं, 18। ठीक है, तो 3 से भाजकता का रूल, पहले अंकों का योग करें फिर उस योग में किसका भाग दें, 3 का। अगर भाग पूरा पूरा जा रहा है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। तो अंकों का योग आया बच्चों 18। 18 में 3 का भाग देकर देखा तो 18 में 3 का भाग दिया तो कितना आया आंसर, 6 बार, क्योंकि 3 का भाग 18 में पूरा पूरा जा रहा है, 6 बार पूरा पूरा जा रहा है। तो यह संख्या किससे, 3 से भी विभाजित है। तो 2 से तो थी और 3 से भी विभाजित हो गई, तो यह संख्या अब किससे भी विभाजित है, यह संख्या 6 से भी क्या है, विभाजित है। तो इस संख्या में अब 6 का भी भाग जाएगा। आप रफ कॉपी में देकर देख सकते हैं, अन्यथा आपका डायरेक्ट रूल याद रखना और सीधा बताना कि 7218 में सर 6 का भाग जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि हमने 2 का और 3 का भाग देखकर इसको चेक कर लिया। राइट, नेक्स्ट पर आ जाओ 312। ये आपको 312 जो एग्जाम्पल दे रखा है, 312 में चेक करो 2 का और 3 का जा रहा है कि नहीं। इकाई अंक 2 है तो 2 का तो जा रहा है, क्योंकि 2 का रूल कहता है इकाई अंक यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होनी चाहिए, बिल्कुल है ना 2, तो इसमें 2 का तो भाग जा रहा है। अब 3 का चेक करें, 3 के लिए क्या कहता है कि अंकों का योग करो। करो बच्चों योग, 3 और 1 कितने होते हैं, 4, 4 और 2 कितने होते हैं, 6, और 6 में 3 का भाग जाएगा कि नहीं, बिल्कुल जाएगा। 6 में 3 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा, जो पूरा पूरा भाग जा रहा है, जा रहा है ना पूरा भाग। जब पूरा भाग जा रहा है तो यह संख्या भी 3 से क्या होगी, विभाजित होगी, 3 से डिविजिबल होगी। तो इस संख्या में 2 का भी भाग जा रहा है और 3 का भी भाग जा रहा है, दोनों का जा रहा है ना, तो यह संख्या 6 से भी क्या होगी, विभाजित होगी। ये याद रखना है, ध्यान रखना। राइट, तो ये 6 से भाजकता का रूल हुआ। इसमें ये दोनों का भाग जाना जरूरी है, 2 और 3 दोनों का। ये नहीं कि बच्चों 2 का भाग जा रहा है 3 का नहीं जा रहा तो भी आप कह दो कि संख्या 6 से विभाजित है, नहीं, वो गलत होगा आपका आंसर। राइट, दोनों का भाग जाना जरूरी है, तभी उस संख्या में 6 का भाग जाएगा, अन्यथा नहीं जाएगा। राइट, इससे आगे चलो, 6 से आगे चलते हैं अब 7 का।
सात से विभाज्यता का रूल क्या कहता है? यदि इकाई के अंक के दुगुने को, आपको कह रहा है कि इकाई स्थान का जो अंक है उसका पहले दुगुना करो, दुगुना करके उसको बाकी संख्या में से घटा दो। बाकी संख्या में से क्या कर देना है? माइनस कर देना है, घटा देना है। बाकी संख्या में से घटा दें तो घटाने के बाद यदि शेषफल या तो जीरो बचे, घटाने के बाद रिमाइंडर क्या बचे? या तो जीरो बचे। घटाने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा वो या तो जीरो बचे या उसमें 7 का भाग देकर देखे। जीरो बचे, नहीं तो उसमें 7 का भाग देकर देखे। अगर पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 का तो वह संख्या पूरी 7 से क्या होगी? विभाजित। राइट, ये कहना चाह रहा है। 7 का भाजकता का रूल क्या कहना चाह रहा है कि ध्यान दो, आपको कोई भी संख्या दे दी है तो पहले उसका इकाई अंक देखो, इकाई अंक को दुगुना करो, जो इकाई अंक है उसका दुगुना करो। दुगुना करने के बाद जो इकाई अंक को छोड़कर जो बाकी संख्या बच गई उसमें से उस दुगुने को घटा दीजिए। घटा दिया। अब घटाने के बाद जो हमारे पास आंसर आया, घटाने के बाद वो आंसर या तो जीरो आया तो भी संख्या 7 से विभाजित होगी। अगर घटाने के बाद आंसर आपका जीरो नहीं आया, कोई संख्या आई है, तो उस संख्या में हम 7 का भाग देकर देखेंगे। किसका भाग देकर देखेंगे? 7 का भाग देकर देखेंगे। अगर उस संख्या में 7 का पूरा पूरा भाग जा रहा है तो जो क्वेश्चन में आपको संख्या दी गई थी वह भी 7 से पूरी पूरी विभाजित होगी। राइट, अब चेक कर लेते हैं। आपके पास ये है 672। 672 आपको दे रखा है बच्चों। इकाई अंक क्या है? 2 है। क्या है? यूनिट अंक 2। तो 2 का अब दुगुना करो। पहले 2 का दुगुना किया मैंने, 2 का दुगुना क्या आया? 4। ठीक है, इकाई अंक का दुगुना कर दिया। अब कहा है कि इस इकाई अंक का दुगुना करने के बाद जो बची संख्या है, जो शेष बच गई संख्या, इकाई अंक काम में ले लिया हमने, तो अब इकाई अंक को भूल जाओ, इकाई अंक को ध्यान नहीं रखना। इकाई अंक काम में ले लिया तो अब शेष संख्या क्या बच गई? 67 बच गया बच्चों। क्या बच गया? 67। 67 बच गया। तो अब बची संख्या में इस दुगुने को क्या करना है? घटाना है। जो 67 संख्या बच गई इसमें इकाई अंक का दुगुना क्या आया? 4। इस 4 को घटाना है तो घटा दीजिए 4 को। कितना आएगा? 67 में से 4 जाएंगे तो 63 आएंगे। 63 आया ना? 63 आ गया। अब इस 63 में या तो आपका ये संख्या बचती 0, या तो क्या बचती? 0। तो भी इसमें 7 का भाग जाता। अब ये 0 नहीं बची तो ये आपके पास 63 बच गया। 63 बच गया तो अब इस 63 में 7 का भाग देकर देख लो। 63 में 7 का भाग अगर पूरा पूरा जा रहा है तो इस पूरी बड़ी की बड़ी संख्या जो 672 है इसमें भी 7 का भाग जाएगा। अगर इस 63 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो इस पूरी संख्या में भी 7 का भाग नहीं जाए। ये याद रखना है। ठीक है, तो 63 में 7 का भाग जाता है तो 7 में 63 होते हैं। 7 9 63 होते हैं। पूरा पूरा भाग जा रहा है 7 का, जा रहा है ना पूरा पूरा भाग। तो ये जो 672 एग्जाम्पल दे रखा है यह भी 7 से पूरा पूरा विभाजित होगा। राइट, ये ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो और इसको आगे तक भी कर सकते हैं, और आगे भी कर सकते हैं। यहां तक ठीक है। अब मैं इसको साफ कर रहा हूं। आगे के लिए देखो, इसको यहां से साफ कर रहा हूं। यहां तक तो सेम रहेगा। देखो, इकाई अंक का दुगुना किया 4 आया, बाकी संख्या में से घटाया मैंने 67 में से इस 4 को घटाया, क्या आया बच्चों? 63। अब आपके पास पहले 672 संख्या थी, अब आपके पास 63 संख्या है। क्या है? 63 है। आगे भी ये रूल फिर दोबारा से अपना सकते हैं। जो दुगने वाला रूल है वो और आगे अपना सकते हैं। कैसे? अब फिर इकाई अंक देखो, इकाई अंक क्या है बच्चों? 3। क्या है? 3। तो इकाई अंक का फिर दुगुना कर दो। इकाई अंक का दुगुना किया तो क्या आया? 6। भाई इकाई अंक क्या है? 3। 3 का दुगुना किया तो कितना हो गया? 6। इकाई अंक के अलावा जो संख्या बच गई, क्या क्या संख्या बची अपने पास? बच गया 6। बच गया 6। अब इस संख्या में से घटा दो, किसको? दुगुने को। यही तो बताया था कि इकाई अंक का दुगुना करो, शेष जो बच गई संख्या उसमें से इस दुगुने को घटाना है। तो शेष संख्या क्या बच गई? यहां पर 6।
ये 6 बच गई, और इसका दुगुना कितना आया, 6 ही, दुगुना भी 6 ही आया, तो 6 में से 6 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 0 बच गया। और ये आपको रूल में बताया था कि अगर संख्या को घटाने के बाद, इकाई अंक के दुगुने को घटाने के बाद 0 बचता है तो भी संख्या 7 से विभाजित है, और अगर यहाँ 0 नहीं बच रहा, कोई संख्या बचे तो उसमें 7 का भाग देकर देख लो, उसमें 7 का भाग देकर देख लो, अगर पूरा पूरा भाग जाएगा तो भी वो संख्या 7 से विभाजित। ठीक है, ये रूल था। अब नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखते हैं, ये आपको उतार लेना, नेक्स्ट एग्जांपल मैं लिख रहा हूं उसको भी चेक कर लेते हैं। मान लीजिए यहां पर कोई संख्या है, ये है नेक्स्ट एग्जांपल, इसको चेक करके देखते हैं। ठीक है, तो पहले इकाई अंक क्या है, 2, 2 का दुगुना करो, इकाई अंक का दुगुना, 2 का दुगुना, 2 दूनी 4, 4 आई। बाकी बच गई संख्या क्या बच्चों, 135, तो 135 बच गई, इस 135 में से इसके दुगुने को घटा दो, माइनस, सॉरी 135 में से, ये 135 से 5 है, ठीक है बच्चों, ये 5 है, 5 में से इसका दुगुना क्या है, 4, तो 4 को घटा दीजिए, 135 में से इकाई अंक का दुगुना 4 है, 4 को घटाओ, 135 में से 4 घटाएंगे तो क्या आएगा, 131। अब हमारे पास संख्या क्या बच गई, 131 बच गई। अब 131 के लिए फिर वही काम करेंगे, इकाई अंक देखो क्या है, 1, 1 का क्या करें, दुगुना, 1 का दुगुना आएगा 2, 2 आया। बाकी संख्या क्या बच गई, अब इसके अलावा 13, 13 में से घटा दीजिए बच्चों, 13 में से 2 को घटा दो, क्या बच गया, 11। क्या 0 बचा क्या, अगर 0 बचता तो संख्या 7 से विभाजित होगी, अब 0 नहीं बचा तो क्या बचा, 11, 11 बच गया, तो इसमें 7 का भाग देकर देख लेंगे, अगर पूरा भाग जाएगा तो इस पूरी संख्या में भी 7 का पूरा भाग जाएगा, अगर पूरा पूरा भाग नहीं गया तो इस संख्या में भी 7 का पूरा भाग नहीं जाएगा। तो 11 में 7 का भाग जाता है क्या, 11 में 7 का भाग नहीं जाता, नहीं जाता, तो यह 1352 है जो 7 से विभाजित नहीं। ठीक है, ये कार्य करना है, तो आप ये लास्ट तक चल सकता है ये काम, इकाई अंक का दुगुना किया, बाकी संख्या में से घटाया, फिर बच गई जो संख्या उसमें फिर इकाई अंक देख लो, देख लिया, फिर उसको दुगुना किया, बाकी संख्या में से घटा दो, फिर अगर संख्या बच रही है तो फिर इकाई अंक का दुगुना कर लो, दुगुना करने के बाद फिर बाकी संख्या में से घटा दो, लास्ट में 0 बचता है तो 7 का भाग जाएगा, 0 नहीं बचा, कोई संख्या बची है तो उसमें हम 7 का भाग देखकर देख लेंगे, अगर पूरा भाग जा रहा है तो पूरी संख्या में भी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा। राइट, अब 8 पर आ जाइए, देखो 4 का नियम और बच्चों 8 का नियम सेम है, 4 का नियम और 8 का नियम सेम है, जैसे 3 का और 9 का, 3 और 9 का क्या है, अंकों का योग करेंगे, और उसमें 3 का भाग देकर देखिए तो 3 से विभाजित, 9 का भाग देकर देखेंगे तो 9 से विभाजित हो जाएगी वो। ठीक है, इसी प्रकार 4 और 8 का नियम सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है, 4 के नियम में 2 अंक ले रहे थे हम, कितने, 2 अंक, कौन कौन से, इकाई अंक और दाई अंक, 2 अंक देख रहे थे, इकाई अंक और दाई अंक, क्या था 4 का नियम, इकाई और दाई अंक में 4 का भाग देकर देखे, अगर पूरा भाग जाएगा तो पूरी संख्या मिल जा रहा है, या फिर इकाई और दाई अंक क्या होना चाहिए, दोनों 0 होना चाहिए, दोनों 0। 8 का नियम क्या है, 8 में 2 की जगह 3 अंक देखने हमें, इकाई अंक, दाई अंक और सैकड़ा अंक, 3 अंक देखने हैं, अगर तीनों अंक 0 हैं, इकाई अंक, दाई अंक और सैकड़ा अंक, तीनों अंक 0 हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी, अगर तीनों अंक 0 नहीं है तो तीनों अंकों में 8 का भाग देकर देखेंगे, अगर 8 का पूरा पूरा भाग जाएगा तो संख्या पूरी 8 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं। तो 8 से भाजकता का नियम क्या है, 3 अंक देखने हमें, इकाई स्थान का, दाई स्थान का और सैकड़े स्थान का। ठीक है, चलते हैं, आ जाओ इधर, इकाई, दाई, सैकड़े स्थान के अंक देखने हैं। चलो, ये आपको दे रखा है 1872 एग्जाम्पल, 1872, इसमें इकाई, दाई और सैकड़ा स्थान का अंक क्या है, 8, 7 और 2 है कि नहीं बच्चों, देखो इकाई स्थान का 2, दाई स्थान का 7 और सैकड़े स्थान का 8, 100 के स्थान पर कौन है, 8, ये वंस पर, ये टेंस और ये 100, 3 देखने हमें, वंस, टेंस और 100, 3 अंक देखने, अगर तीनों 0 हैं, देखो यहां पर तो वंस, टेंस और 100 तीनों 0 हैं, तो ये तो 8 से पूरी विभाजित हो गई,
इसमें तो भाग देकर देखने की आवश्यकता नहीं, हम सीधा कह सकते हैं कि ये 8 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि यहाँ वंस, टेंस और 100, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तीनों स्थान के अंक क्या है? 0। ठीक है, अब इधर चेक कर लेते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़े स्थान, 3 स्थान के अंक क्या है? 872, ये आए। अब इसमें हम 8 का भाग देकर देखेंगे, क्योंकि ये तीनों अंक 0 नहीं है, कोई संख्या दे रखी है तो आप 8 का भाग देकर देख लो। 8 का भाग देकर देखेंगे, अगर पूरा भाग जाएगा तो यह संख्या भी 8 से विभाजित होगी। अगर 8 का इसमें पूरा भाग नहीं गया तो इस संख्या में भी 8 का भाग नहीं जाएगा। दो भाग बच्चों, 8 का भाग 8 में देंगे, 8 एकम 8 होते हैं। इधर रफ कॉपी में दे, चलो इधर दे लेते हैं इसका भाग। 872 में आपको बताएं 8 का, 8 का भाग दिया, 8 एकम 8, क्या बचा? 0। अब बच्चों ऊपर से उतारेंगे 7। क्या 8 का भाग 7 में जाता है? नहीं जाता। नहीं जाता तो भाग टूटते की क्या लगाते हैं? सुपर लगाते हैं। भाग टूटने की सुपर की, यहां पर भाग टूट चुका है, यहाँ भाग नहीं गया तो भाग टूट गया तो वहां पर भाग टूटते की सुपर लगा देते हैं, कैरी के रूप में 0 लगा देते हैं। अब ऊपर से फिर दूसरा अंक उतार लेते हैं, एक साथ 2 और उतार लेते हैं। ऊपर से 2 उतार लिया तो क्या हो गया? 72। अब 8 का भाग 72 में देंगे तो 8 9 जा क्या होता है? 72। 8 9 जा 72 होते हैं। 2 में 2 गए 0, 7 में 7 गया तो भी 0। तो 8 का भाग 872 में पूरा जा रहा है। कितनी बार? 109 बार। शेषफल क्या बच रहा है? 0। तो पूरा भाग जा रहा है। अगर शेषफल कुछ और बचता तो पूरा भाग नहीं जाता। तो यहाँ शेषफल 0 है तो 8 का पूरा भाग जा रहा है। 8 का पूरा 172 में भाग जा रहा है, पूरा का पूरा कंप्लीट रूप से डिविजिबल है। तो यह संख्या भी 1872 है आपके सामने, 1872, इसमें भी 8 का पूरा भाग जाएगा। राइट, आया समझ में? तो 4 और 8 का रूल ध्यान रखना है। 4 में हमें इकाई और दहाई अंक देखने, जबकि 8 में हमें इकाई, दहाई और सैकड़ा तीनों अंक देखने, 3 अंक देखने। ठीक है, तो ये रूल याद रखना। नेक्स्ट आ जाओ 9 का। 9 का रूल आपको मैं बता चुका हूं बच्चों। 9 और 3 का रूल सेम है। क्या? कि यदि संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, संख्या जो आपको दे रखी है उनके जो अंक है, डिजिट्स हैं, उन सभी डिजिट्स का क्या कर दे? सम, उनका सम कर दें, उनको ऐड कर दें। ऐड करने के बाद उसमें 9 का भाग देकर देखें। डिजिट को ऐड करें, ऐड करने के बाद 9 का भाग देकर देखें। अगर उसमें 9 का भाग जा रहा है तो पूरी संख्या 9 से क्या होगी? विभाजित होगी। एग्जाम्पल आपके सामने ये रहा, 7686, 7686। इसको चेक करते हैं, इसके अंकों का योग करो बच्चों। पहले 7, फिर है 6, फिर है 8 और फिर है 6। ठीक है, जोड़ते हैं, क्या आएगा? 7 और 6 होते हैं 13, 13 और 8 होते हैं बच्चों 21, 21 और 6 होते हैं 27, 27। कितना आया अंकों का योग? 27 आया। अब इस अंकों का योग में 9 का भाग देकर देखो, क्या जा रहा है? पूरा भाग बिल्कुल जा रहा है। 9 3 जा 27, 9 3 27। जब पूरा भाग जा रहा है तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर, इसमें 9 का भाग जाएगा। रफ कॉपी में करने की आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट हमें ये रूल पता होना चाहिए कि अंकों का योग करें और उस योग में 9 का भाग देकर देखें। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है? ये रहा आपके सामने। इसमें अंकों का योग करो बच्चों। क्या आया? 5, 5 और 2 होते हैं 7, 7 और 8 होते हैं बच्चों 15, 15 के बाद 3 और बच गया, 15 और 3 कितने होते हैं? 18 होते हैं बच्चों। 15 और 3 18, 18 में 9 का भाग देकर देखो। 9 2 जा 18, 9 का भाग 18 में पूरा जा रहा है। कितनी बार? 2 बार। तो इस संख्या में भी 9 का भाग पूरा जाएगा। तो यह संख्या भी कंप्लीट रूप से 9 से क्या होगी? डिविजिबल होगी। तो ये दोनों संख्याएं 9 से क्या है? डिविजिबल। ठीक है, तो ये याद रखना है आपको। 9 और 3 का सेम रूल है। 10 पर आ जाओ। 10 के लिए क्या है? इकाई, अंक, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? इकाई, अंक, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो बच्चों वह संख्या 10 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। टोटल डिजिट कितने होते हैं? 10। 10 में से अगर यूनिट डिजिट किसी भी संख्या का 0 है तो उस संख्या में 10 का पूरा भाग जाएगा।
अन्यथा नहीं जाएगा। तो यूनिट डिजिट देखो यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, तो ये दोनों संख्याएं 10 से क्या होंगी, विभाजित होंगी। हमें भाग देकर देखने की आवश्यकता नहीं है, ये रूल याद रखना है और हमें डायरेक्ट कहना है कि ये संख्या 10 से विभाजित होगी। इसके अलावा मैं पूछूं क्या ये संख्या होगी क्या 10 से विभाजित, ये होगी क्या, ये होगी क्या, नहीं होगी। इकाई अंक 3 है, नहीं होगी। इकाई अंक 7 है, नहीं होगी। इकाई अंक 4 है, नहीं होगी। तो क्या होना चाहिए, यूनिट डिजिट 0 है तो संख्या विभाजित होगी। तो 5 में भी आया था, ये रूल आया था ना कि 5 के लिए क्या था बच्चों, यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए, 0 और 5। 0 के अलावा 5 भी है, 0 हो तो भी 5 से विभाजित है, 5 है तो भी वो 5 से विभाजित है। लेकिन 10 के लिए मात्र एक ही है कि इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए। 11 पर आ जाइए। 11 से भाजकता का रूल क्या कहता है, 11 से भाजकता का रूल ये कहता है कि आपको कोई भी संख्या दे दी जाएगी, ठीक है, उस संख्या में आपको जो सम स्थान के अंक हैं और विषम स्थान के अंक हैं, इवन नंबर के जो डिजिट हैं और ओड नंबर के जो डिजिट हैं, उनको क्या करना है, ऐड करना है, उनका सम करना है, उनको जोड़ना है। आपको जो संख्या दी गई है उसमें सम स्थान के अंकों को जोड़ो और विषम स्थान के अंकों को जोड़ो, जोड़ करके उनको आपस में क्या कर देना है, घटा देना है, जोड़कर योग कर देना, सॉरी घटाना नहीं, जोड़ करके उनको योग कर देना है। योग यदि उनका अंतर क्या आएगा, 0, इसका रूल दोबारा से समझिए अच्छे से। 11 का भाजकता का रूल क्या कहता है कि जो आपको संख्या दे रखी है उस संख्या के इकाई स्थान के अंकों को जोड़ दो और सॉरी इकाई स्थान नहीं, इवन नंबर सम स्थान के अंकों को जोड़ो और विषम स्थान के अंकों को जोड़ो। जोड़ दिया, अब उन दोनों को आपस में घटा दीजिए। जोड़ने के बाद घटाना है, ठीक है, उनका अंतर करना है, घटा दिया। घटाने के बाद जो हमारा आंसर आए वो आंसर या तो क्या हो, 0 हो। कब, घटाने के बाद जो आंसर आए वो हमारा आंसर या तो 0 हो या फिर 11 से क्या हो, विभाजित। अगर घटाने के बाद हमारा आंसर 0 नहीं है, कोई संख्या आई तो उस संख्या में हमें 11 का भाग देकर देख लेना है। 11 का भाग देकर देखें, अगर उस संख्या में भाग जा रहा है तो वह संख्या पूरी 11 से क्या होगी, विभाजित। ठीक है, अब चलते हैं एग्जाम्पल पर। ये आपके सामने एग्जाम्पल रहा, ये रहा, सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों को जोड़ना है। पहले देखो पहला नंबर पर है, पहला कैसा होता है, विषम होता है, क्योंकि सम स्थान के अंक क्या होते हैं बच्चों, सम स्थान के होते हैं जैसे 2, 4, 6, 8, 10, इस स्थान पर जो अंक होंगे वो सम के, और 1, 3, 5, 7, 9, 11 इस स्थान पर जो अंक होंगे वो क्या होंगे, विषम स्थान के अंक। तो पहले एक नंबर पर कौन है, 7, तो 7 ये विषम स्थान है। एक के बाद 3 नंबर पर कौन है, 6, ये है 6, तो ये भी विषम स्थान है। तो विषम स्थान का अंक क्या है, 7 और 6, 7 और 6 को जोड़ो, क्या आया बच्चों, 7 और 6 13। इसके अलावा सम स्थान का अंक क्या है, अब सम स्थान का अंक अकेला बच गया 2, क्या बच गया, 2। ठीक है, अब इन दोनों को आपस में घटा देना है। विषम स्थान का अंक 13, सम स्थान का अंक 2, 13 में से 2 घटाओ, क्या बच गया, 11। यही बताया था कि घटाने के बाद, अंतर करने के बाद यदि आंसर आपका 0 आया तो संख्या 11 से विभाजित होगी। यदि आंसर घटाने के बाद 0 नहीं आया तो उसमें हमें 11 का भाग देकर देखना है। अगर 11 का कंप्लीट रूप से डिवाइड हो रहा है तो भी संख्या 11 से विभाजित होगी। अब देखो ये विषम स्थान का अंक था, ये सम स्थान का अंक, आंसर क्या आया, घटाने के बाद 11 आया। 11 आया इसका मतलब कोई संख्या आई, संख्या आई तो इसमें हमें 11 का डिवाइड और करना है। करके देखो 11 में 11 का भाग पूरा पूरा एक बार जा रहा है, तो पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो इस संख्या में भी जो 726 है इसमें भी 11 का पूरा भाग जाएगा। ये 726 कंप्लीट रूप से 11 से क्या होगी, डिवाइड। राइट, नेक्स्ट एग्जांपल है आपका 5841। 5841, देखो बच्चों सम स्थान के अंक जोड़ो और विषम स्थान के।
ये पहला विषम स्थान का और तीसरा ये विषम स्थान के होते हैं। दूसरा स्थान का सम और चौथे नंबर पर ये सम होते हैं। ठीक है, तो विषम विषम का जोड़ो 5 और 4 कितने होते हैं बच्चों 9, और सम सम के जोड़ो 8 और 1 कितना होता है 9। विषम स्थान के अंक जोड़ दिए, सम स्थान के अंक जोड़ दिए। अब इनको आपस में घटा दो, 9 में से इस विषम में से सम वाला घटाओ, 9 में से 9 गया तो क्या बच गया 0। और ये आपके सामने बताया था कि सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंकों का योग करो, हमने जोड़ दिया, उसके बाद उनका अंतर करो, अंतर करो मतलब घटा दीजिए, घटा दिया, घटाने के बाद आंसर क्या आया 0। अगर आंसर क्या आए अंतर, जो आंसर है वो 0 आए तो संख्या 11 से क्या होगी विभाजित होगी। तो आपकी ये संख्या जो आपको दे रखी है 5841, यह भी 11 से क्या होगी विभाजित। ठीक है, नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, मैं एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों ये आपके सामने। ठीक है, इस एग्जांपल को करते हैं। तो पहले विषम स्थान के अंक, पहला स्थान पर 5, तीसरा स्थान पर 9 और पांचवें स्थान पर है 2। विषम स्थान के अंक जोड़ लीजिए। उसके बाद सम स्थान के अंक 6, अगला है 8 सम स्थान पर और अगला है सम स्थान पर 3। इनको जोड़ लीजिए, जोड़ो बच्चों। 5 और 9, 9 और 5 होते हैं बच्चों 14, 14 और 2 होते हैं 16। तो इन ऊपर वालों का योग आया 16, राइट। नेक्स्ट नीचे चलो, 6 और 8 कितने होते हैं 8 और 6 होते हैं 14 बच्चों, 14 और 3 कितने होते हैं 17, कितने होते हैं 17। तो विषम स्थान के अंकों का योग आया 16, सम स्थान के अंकों का योग आया 17। इसके बाद इनका क्या करना है अंतर, अंतर घटा दीजिए। अंतर हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाते हैं, तो 17 में से 16 घटा दीजिए, क्या आया 1, क्या आया 1। तो अंतर हमारा अगर 0 आता तो यह संख्या 11 से विभाजित होती। अब अंतर आया कोई संख्या 1 आया है, 1 में अब 11 का भाग देकर देखना है, क्या 1 में 11 का भाग जाता है क्या नहीं जाता, 1 में 11 का भाग नहीं जाता। तो यह संख्या भी, ये आपके सामने जो संख्या दे रखी है पूरी, यह 11 से विभाजित नहीं, राइट। तो ये ध्यान रखना है 11 से विभाजकता का रूल। नेक्स्ट चलते हैं, लास्ट आपका है 13 से भाजकता का रूल, 13। ठीक है, जो 7 का भाजकता का रूल बताया था और 13 का लगभग सेम है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। 7 के में हम क्या कर रहे थे इकाई अंक का दुगुना करके उसको बाकी संख्या में से घटा रहे थे, लेकिन 13 के में थोड़ा सा उल्टा है। क्या करना है कि किसी संख्या के इकाई अंक, यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उसका क्या करना है 4 गुना करना है बच्चों, ये याद रखना है। कितना गुना करना है 4 गुना, जबकि 7 के रूल में हम दुगुना कर रहे थे। 7 का जो रूल था भाजकता का उसमें हम दुगुना कर रहे थे, लेकिन यहाँ 13 के रूल में याद रखना है, 13 के रूल में क्या करना है 4 गुना करना है। 4 गुना करके बाकी जो बच गई शेष संख्या है उसमें क्या कर देना है जोड़ देना है बच्चों, क्या कर देना है जो शेष संख्या बच गई उसमें जोड़ देना है। जोड़ने के बाद उसमें फिर किसका भाग देकर देखना है 13 का भाग देकर देखना है। पहले इकाई अंक पकड़ लिया, हमें पता है इकाई अंक क्या है, संख्या में हम देख लेंगे इकाई अंक। इकाई अंक का क्या करेंगे पहले 4 गुना कर देंगे, 4 गुना कर दिया। अब इसके बाद जो हमारी संख्या बच गई इकाई अंक के अलावा जो संख्या बच गई उसमें उस अंक उस 4 गुने को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो हमारा आंसर है उसमें हम 13 का भाग देकर देखेंगे। अगर 13 का पूरा भाग जाएगा तो वह संख्या 13 से विभाजित होगी, अन्यथा वह संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी, राइट। देख लीजिए एग्जांपल, आपके पास 1387 है, कितना है 1387। इकाई अंक क्या है बच्चों यहाँ पर 7, इकाई अंक 1387 का है 7। 7 का क्या करूं सबसे पहले 4 गुना, 4 गुना का मतलब 4 से गुना कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आएगा 7 चौक 28। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया 28 आया। बाकी शेष संख्या बच गई उसमें जोड़ना है। इकाई अंक को हटा दीजिए, 7 का हमने ले लिया तो बाकी शेष संख्या क्या बच गई 138 बच गई, 138 बच गई आगे की, जो बाकी शेष संख्या बची वो 138 है। अब 138 में क्या कर देना है इसको जोड़ देना है, ये आपके सामने रही, इसके 4 गुने को जोड़ना है।
तो जोड़ दो। 138 में 28 जोड़ो, 28 जोड़ेंगे बच्चों तो आंसर आएगा 8 8 16, हासिल 1, 3 2 5 और 1 हासिल 6 और 1 क्या आया आंसर 166, राइट। अब इस 166 में 13 का भाग देकर देख सकते हैं, अगर 13 का भाग जाएगा तो इस संख्या में भी 13 का भाग जाएगा, या फिर इससे आगे और करना चाहें तो फिर वही काम करेंगे। कौन सा? इकाई अंक अब क्या है, इकाई अंक यहां पर है 6, क्या है इकाई अंक 6, 6 का फिर कितना गुना करें 4 गुना, 6 का 4 गुना करो बच्चों, क्या आया 6 चौके 24, राइट। अब इस 6 के अलावा संख्या शेष क्या बची हमारे सामने 16, इस 16 में इस 4 गुने को क्या करना है जोड़ना है, तो 16 में 4 गुना क्या है 24, इसको जोड़ दो, क्या आया 6 और 4 10, हासिल 1 2 और 1 3, ठीक है क्या आ गया, सॉरी 6 और 4 10, 2 और 1 3 और 1 4, एक कैरी थी 4 40, तो हमारा आंसर आया 40। क्या 40 में 13 का भाग जाता है? अब 13 का भाग देकर देखो जाएगा क्या, 40 में 13 का भाग नहीं जा रहा, क्योंकि 13 3 39 होते हैं, एक शेषफल बच रहा है, कितना शेषफल, एक शेषफल बच रहा है, लेकिन शेषफल नहीं बचना चाहिए, कंप्लीट रूप से डिवाइड हो रहा है, तो यह संख्या भी 13 से विभाजित होगी, अन्यथा यह संख्या 13 से विभाजित नहीं होगी, ठीक है। तो यह संख्या आपके सामने 13 से विभाजित नहीं है, तो ये 13 से विभाजकता का क्या है रूल, ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना। इसके अलावा जैसे 14 से आपसे पूछे कि 14 से भाजकता का रूल क्या है, तो 14 के क्या टुकड़े होते हैं बच्चों 2 गुना 7, क्या 14 को मैं 2 गुना 7 लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, बिल्कुल 7 दूनी क्या होते हैं 14। तो अब उस संख्या में क्या चेक करना है, उस संख्या में आपको 2 का भाग देकर चेक करना है और 7 वाला 7 का भाग देकर चेक करना है, अगर 2 का भी भाग जा रहा है और 7 का भी भाग जा रहा है तो उस संख्या में कंप्लीट 14 का भी भाग जरूर जरूर जाएगा, राइट। 15 की बात करें तो 15 को क्या लिख सकता हूं 3 गुना 5 लिख सकता हूं कि नहीं, लिख सकता हूं, लिख सकता हूं। तो उस संख्या में हमें 3 का भाग चेक करना है और 5 का रूल चेक करना है, अगर 3 का और 5 का दोनों रूल लग रहे हैं, दोनों का भाग जा रहा है 3 का भी और 5 का भी, तो उस संख्या में 15 का भी पूरा पूरा भाग जाएगा, राइट। तो आपका नवोदय मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल में जो सिलेबस में है वो आपका 11 तक की रूल है, लेकिन आपको कंप्लीट 15 तक बता दिए, इन रूल को आपको अच्छे से याद कर लेना है, रिवाइज करना है बार बार दोबारा से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आपके सामने इकाई तत्समक, इकाई तत्समक क्या होता है, देखो इकाई तत्समक ये होता है कि किसी भी संख्या में ऐसी संख्या जोड़ें या घटाएं कि वही संख्या रहे, ठीक है। तो आपको देखो जोड़ की संक्रिया के लिए इकाई तत्समक हमेशा क्या होता है शून्य होता है, हमेशा क्या होता है शून्य होता है, देख लीजिए ये रहा इकाई तत्समक यूनिट आइडेंटिटी होता है, जोड़ की संक्रिया के लिए शून्य कैसे होता है वो समझो। जैसे मैंने बताया कि किसी भी संख्या में हम ऐसी संख्या जोड़ें कि वो ही संख्या रहे, मान लीजिए 5 है, अब 5 में मैं क्या जोड़ू कि 5 ही रहेगा, तो 5 में मैं 0 जोड़ दूंगा तो 5 ही रहेगा। -16 है, -16 में क्या जोड़ू कि -16 ही रहे, तो -16 में मैं 0 जोड़ दूंगा तो -16 ही रहेगा। तो चिन्ह क्या आया प्लस, और प्लस इसका मतलब जोड़ की संक्रिया के लिए इकाई तत्समक क्या होता है 0 होता है, शून्य होता है। ये क्वेश्चन आपसे थ्योरी के रूप में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि जोड़ की संक्रिया के लिए यूनिट आइडेंटिटी क्या होता है, इकाई तत्समक क्या होता है, तो जोड़ की संक्रिया के लिए इकाई तत्समक 0 होता है। इसके अलावा गुणा की संक्रिया के लिए पूछे तो गुणा की संक्रिया के लिए क्या होता है इकाई तत्समक 1 होता है, क्या होता है बच्चों 1 होता है। इसका मतलब हम किसी भी संख्या को गुणा करें ऐसी संख्या से कि वो ही संख्या रहे, कोई भी संख्या को गुणा करें, मान लीजिए मैंने 15 को गुणा किससे करूं कि हमारा आंसर 15 ही आए, -25 को गुणा किससे करूं कि आंसर -25 ही रहे, तो -25 को 1 से गुणा करोगे तो -25 ही रहेगा, 15 को 1 से गुणा करोगे तो 15 ही रहेगा। तो ये याद रखना है आपको। तो जोड़ की संक्रिया के लिए इकाई तत्समक 0 और गुणा की संक्रिया के लिए इकाई तत्समक 1 होता है, ये याद रखना है। थ्योरी के रूप में ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे।
ठीक है। और इकाई तत्समक का मतलब क्या होता है कि किसी भी संख्या पर कोई संक्रिया कराएं तो वो संख्या वो ही रहे, आंसर वो ही रहे, वो होता है इकाई तत्समक। तो जोड़ और गुणा की संक्रिया के लिए इकाई तत्समक याद रखना है, 0 होते हैं और 1 होता है। इसके अलावा ये आपके पास एक आपको याद रखना है ये सूत्र, ठीक है। ये भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में क्या होता है, शेषफल होता है, ठीक है बच्चों। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा है, भाग देना आता है तो ऐसे देखते हैं, तो यहां पर होता है बेटा भाज्य, बीच में होता है उसे कहते हैं भाज्य, और जिसका हम भाग देते हैं उस संख्या को कहते हैं भाजक, और यहाँ पर जो आंसर आता है बच्चों उसे हम कहते हैं भागफल, और जो लास्ट में बच जाता है यहाँ पर रिमाइंडर उसे बोलते हैं शेष फल। तो ये याद रखना है। इसका क्या होता है, जो हमें भाज्य निकालना है तो आप भाजक को भागफल से गुणा करो और उसमें शेषफल को क्या कर दें, जोड़ दें, ठीक है। तो ये आपको एक सूत्र है, ये याद रखना है कि डिवाइजर होता है जो डिवाइडेंड प्लस गुणा डिवाइडेंड मल्टीप्लाई क्यूसेंट प्लस में क्या होता है, रिमाइंडर होता है। भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, ठीक है बच्चों। तो डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से समझ में आया, रिवाइज करना इनको अच्छे से। थैंक यू।